मास्टर साहब के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर दबाना न भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं फिर से आप सभी के बीच उपलब्ध हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि कल ही मैंने बता दिया था कि मैं कल पेरोल मॉड्यूल का लाइव आपको करके दिखाऊंगा, यानी लाइव कैसे हमें फिटिंग करनी है वो कल मैंने करके दिखाया था। कल तो मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया था मानव संपदा के पेरोल मॉड्यूल पे हम प्रपत्र 9 कैसे भरें। आज इसको हम बिल्कुल लाइव करके आपको बताने वाले हैं कि हमें प्रपत्र 9 कैसे भरना है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे हम चलते हैं वीडियो पे। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मानव संपदा का लॉगिन पेज खुला हुआ है। यहाँ तक आप सब जानते हो, मानव संपदा के पोर्टल पे जाना है, ये 4 मिनट लॉगिन पे क्लिक करना है, आपके सामने खुल के आएगी ये स्क्रीन। इसमें आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, यूजर आईडी में आपको अपना मानव संपदा कोड और पासवर्ड में अपना पासवर्ड और कैप्चा टेस्ट डालने के बाद हमें क्लिक कर देना है लॉगिन पे। तो आइए लॉगिन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड खुल के आ गया है। तो अब हमें क्लिक करना है पेरोल पे। कहाँ पे क्लिक करना है? पेरोल पे क्लिक करना है। तो आइए हम पेरोल पे, जी हाँ, हमें प्रपत्र 9 भरने के लिए पेरोल पे क्लिक करना है। तो पहले हम पेरोल पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आइए क्लिक करते हैं और चलते हैं अगली स्क्रीन पे। पेरोल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने अगली स्क्रीन आ गई है। इसमें कुछ बदलाव हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ बदलाव हो चुके हैं, आपको भी दिख रहा होगा। सैलरी स्लिप और अटेंडेंस। अब हमें क्लिक करना है अपने अटेंडेंस पे। जी हाँ, अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। तो आइए अटेंडेंस पे क्लिक करते ही आवश्यक सूचना आपके सामने आ गई है। आवश्यक सूचना है सितंबर 2021 से मानव संपदा पे हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। जी हाँ, आइए एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है, माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। जी हाँ, यानी जो लोग जो है अनुपस्थित हैं या जो छुट्टियां उनकी अप्रूव नहीं हो पाई हैं, सिर्फ उन्हीं छुट्टियों की डिटेल भेजी जाएगी। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी, यानी वो छुट्टी अप्रूव हो चुकी है, जो आप प्रेजेंट हैं, उसकी छुट्टी आपको भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बदनौली में कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लिए मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। जी हाँ, अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत ऐड अनऑथराइज एब्सेंट ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। जी हाँ, जो लोग एब्सेंट हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी सूचना के, उनको अनऑथराइज एब्सेंट वाले मेनू से हम भरेंगे। फिर चौथा पॉइंट है हमारा, समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनऑथराइज एब्सेंटीज भरकर व्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। जी हाँ, यानी आप सारी एंट्री करने के बाद व्यू कर लेंगे, उसके बाद लॉक करेंगे। बीओ व लेखाधिकारी के स्तर की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी, यानी जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को और लेखा महोदय को करना है वो एज इट इज चलता रहेगा। अगर आप यहाँ इग्नोर पे क्लिक कर देते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए हम ओके पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास अगली विंडोज़ में 3 ऑप्शन हैं। जैसा कि कल सब कुछ डिस्कस हो चुका है, बट जब तक किसी भी टॉपिक का लाइव प्रेजेंटेशन नहीं होता, डाउट क्लियर नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, यानी जो छुट्टियाँ पेंडिंग हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई भी सहायक अध्यापक है और उसने
15 सितंबर से लेके 18 सितंबर की छुट्टी डाली हुई है और वो छुट्टी किसी भी स्तर पे पेंडिंग है, तो उस छुट्टी को हम यहाँ पे आके फीड करेंगे। यदि आपके विद्यालय में किसी भी अध्यापक की कोई छुट्टी पेंडिंग नहीं है तो हमें इस ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे जाने की आवश्यकता, लेकिन हो सकता है कि कुछ विद्यालयों में ऐसे अध्यापक हों जहाँ पे पेंडिंग लीव पड़ी हो, तो मैं इस ऑप्शन को भी खोल के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसे फीड करना है। फिर उसके बाद चलेंगे ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंट पे, फिर उसके बाद व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पे चलेंगे। एक एक करके सारे मॉड्यूल को देखेंगे। तो पूरा समझने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, आप परेशान होंगे और आप बार बार लोगों से पूछेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए पूरा और आप पूरी जानकारी को समझ जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड के साथ, अपने हर एक ग्रुप में शेयर करिए, हर एक शिक्षक तक पहुंचाइए ताकि किसी को कोई समस्या न रह जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आइए तो हम क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव पे। जी हाँ, तो हमने एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव पे क्लिक कर दिया है और आपके सामने नई विंडोज खुल के आई है। और बहुत ही रोचक और बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया जिसे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अटेंडेंस फ्रॉम, यानी ये उपस्थिति जो हम भेजने जा रहा हूँ, कब से भेज रहे हैं, 21 अगस्त से लेके अटेंडेंस टू यानी 20 सितंबर तक की। जैसे ही इस पर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज खुल के आएगा यहाँ पे नो वैल्यू, यानी आपके विद्यालय की, यानी जहाँ की मैं ये डाल रहा हूँ, जहाँ की ये प्रपत्र 9 में भर रहा हूँ, वहाँ पे नो वैल्यू यानी किसी की छुट्टी कोई पेंडिंग नहीं है। जी हाँ, तो ये डाउट क्लियर हो गया हमारा। सपोज दैट क्या होता है कि हमारे विद्यालय में 10 अध्यापक हैं, 6 अध्यापक हैं और हमें पता ही नहीं है कि कौन से अध्यापक की छुट्टी पेंडिंग है या नहीं है। उनसे बात नहीं हुई, उन्होंने बताया नहीं तो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे आके आप चेक भी कर सकते हैं कि किसी की छुट्टी क्या कोई पेंडिंग है क्या। अगर पेंडिंग है तो यहाँ पे वो दिखा देगा और यहाँ पे हमें उसे अलग कर देना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि अलग कर दिया गया, उस छुट्टी को जो है उस बदलावली से अलग कर दिया गया। तो यहाँ तक का डाउट क्लियर हो गया आपको। तो अब हम बैक पे क्लिक करते हैं और चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। अब हमें क्लिक करना है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंट, यानी जी हाँ, निरीक्षण में कोई एब्सेंट है, विद्यालय पे बिना बताए कोई एब्सेंट है, कोई सूचना नहीं है, हेडमास्टर साहब ने उसे अनुपस्थित कर रखा है। तो ऐसे अध्यापकों का डिटेल हम यहाँ पे फीड करेंगे कि किस किस डेट पे वो एब्सेंट हैं। तो यहाँ पे हमें ये मेंशन करने हम जा रहे हैं कि किस डेट पे वो एब्सेंट हैं। यानी आपने देखा, आपसे कहीं पे ये नहीं पूछ रहा है कि किस डेट पे आपने छुट्टी ली है, सिर्फ 2 ही चीज़, पेंडिंग है तो बता दीजिए, अनऑथराइज्ड रूप से एब्सेंट है तो बता दीजिए, बाकी दिन की तो सैलरी आपको मिलनी ही है। तो अब हम क्लिक करते हैं ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंट पे और देखते हैं कि क्या प्रक्रिया हमें करनी है। क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पे हमारे विद्यालय में कार्यरत, हमारे अंडर में जितने भी अध्यापक आते हैं, हमारे विद्यालय में जितने भी कार्यरत हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये आप देख रहे हैं इस विद्यालय में, जहाँ का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ पे 2 विद्यालय हैं। तो जिसकी भी आपको एब्सेंट वाली सूचना भरनी है, अनुपस्थित वाली सूचना भरनी है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो आइए हम सेलेक्ट करें पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मुझे जिस एम्प्लॉय को मैंने सेलेक्ट किया था उसकी एब्सेंट यानी अनऑथराइज्ड लीव भरने की डिटेल हमारे सामने आ गई है। एम्प्लॉय का नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसका डिजिग्नेशन दिख जाएगा, एब्सेंट फ्रॉम, कब से एब्सेंट है। लाइए मैं इस डाटा को एग्जांपल के तौर पे भर रहा हूँ, इससे मैं लॉग नहीं करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसको भर रहा हूँ। तो लाइए यहाँ पे मैं एब्सेंट के लिए भर रहा हूँ। तो सपोज दैट मैंने इनको 8 तारीख को एब्सेंट दिखाया, यानी 8 सितंबर को हमने इनको एब्सेंट दिखाया। ये मैसेज आया हमारे पास, वैलिड डेट, जितनी बार भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे देता है। फिर एब्सेंट टिल, यानी कब से कब तक। तो जी हाँ, ये 8 को एक बार एब्सेंट है, तो 8 को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, 8 को ये एब्सेंट है। एब्सेंट डे यहाँ पे अपने आप इसने क्लिक कर लिया है, ले लिया है। अब हमें एब्सेंट रीज़न करना है कि एब्सेंट का कारण क्या है। जी हाँ, ड्रॉप डाउन का बॉक्स है, यहाँ पे अननोन आ रहा है, तो अननोन कर देंगे। भाई एब्सेंट है तो हमें कैसे मालूम होगा कि क्यों एब्सेंट है। स्टेटस क्या है, अनऑथराइज्ड लीव है, अनऑथराइज कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं
बिना सूचना के अनुपस्थित या अनऑथराइज लीव, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, रिमार्क में लिखना हमें ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया वो डाटा सेव हो गया और फिर से हम अपने मेन विंडोज़ में आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे अनऑथराइज्ड लीव भरना है। लेकिन मेरे मन में भी यहाँ पे एक डाउट आ रहा है कि क्या एक से अधिक अगर किसी का अनऑथराइज्ड लीव भरना है तो क्या करना है। तो फिर से हमें उस एम्प्लॉय पे सेलेक्ट करना है, फिर से उस एम्प्लॉय पे हमें क्लिक करना है। आइए क्लिक करते हैं और देखते हैं। यानी हम एक शिक्षक को 2 बार यानी एक से अधिक बार अगर एब्सेंट दिखा रहे हैं तो हमें क्या करना है, बार बार हमें आके उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, बार बार हमें आके उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने 8 सितंबर को एब्सेंट दिखाया था और एज एग्जांपल अब देखते हैं कि 8 सितंबर को फिर से भरते हैं तो क्या देता है। आपको देगा कि डाटा ऑलरेडी ये फिल कर दिया गया है। तो मैं फिर से 8 तारीख को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए आ रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रहा है इनवैलिड डेट, यू हैव ऑलरेडी फील्ड डाटा ऑफ दिस डेट, प्लीज चेक द डेट एंड ट्राई अगेन। यानी जो छुट्टी हमने पहले भर दी थी, यानी इस डेट को हमने एब्सेंट उनको चढ़ा दिया है, तो दोबारा से ये एब्सेंट वहाँ पे नहीं लेने वाला है। और हम बात कर रहे हैं कि एक से अधिक बार यदि कोई शिक्षक हमारा एब्सेंट है तो उसे कैसे दिखाएं। तो जी हाँ, आपको दोबारा से उसको सेलेक्ट करके ताकि उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो आइए एंट्री करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और अगले विंडो पे चलता हूँ। मैंने ओके पे क्लिक किया और अब हम चल रहे हैं इनका दूसरा वाला एब्सेंट भरने। तो एज एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि 20 सितंबर को भी ये जो है एब्सेंट हैं। तो अब यहाँ पे हम 20 सितंबर का डाटा एब्सेंट में भरते हैं। 20 सितंबर एब्सेंट फ्रॉम में कर लिया, एब्सेंट डील में हमने 20 कर लिया, वैलिड डेट का हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया। एब्सेंट डेट 1, सेलेक्ट रीजन में अननोन, सेलेक्ट स्टेटस में अनऑथराइज्ड लीव और इसे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे क्लिक करते हैं। सबमिट करते ही हमारे पास आ गया सक्सेसफुली सेव, यानी इनका डाटा जो है हमने सफलतापूर्वक सेव कर दिया है। अब ओके करते हैं और आगे चलते हैं। ओके करते ही हम अपने मेन स्क्रीन पे आ गए हैं, यानी जो एब्सेंट अनऑथराइज्ड लीव भरनी थी उसके मेन स्क्रीन पे हम आ गए हैं। यानी यहाँ पे हमने अनऑथराइज्ड भरने का ऑप्शन काम हमने कर लिया है। तो आप समझे होंगे कि हमें एक पेंडिंग लीव दिखा देनी है और एक अनऑथराइज्ड लीव दिखा देनी है। यदि किसी की छुट्टी आपके विद्यालय में कोई ऐसा है तो उसको चेक कर लेना है, भाई कोई पेंडिंग लीव वाला तो नहीं है। चेक कर लिया, अगर मिला तो दिखा देंगे। अनऑथराइज्ड लीव यानी कोई निरीक्षण के दौरान जो अनुपस्थित पाया गया है, विद्यालय में किसी कारणवश अनुपस्थित है, तो उसको हम अनऑथराइज्ड लीव में आके दिखा देंगे। जितनी बार वो अनुपस्थित है उतनी बार आके आपको एंट्री करनी पड़ेगी उस डेट की। और भरने के बाद आपने एक चीज़ इसमें नोटिस किया कि अगर आपकी छुट्टी अप्रूव है या आप कितने दिन प्रेजेंट है, इसमें किसी चीज़ को बताने की अब ज़रूरत नहीं है। मानव संपदा स्वतः ही आपकी वेतनावली बना देगा और वो प्रोसेस कर देगा। तो आइए बैक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें लॉक करना है। बैक करने के बाद हम आ गए हैं अपने मेन स्क्रीन पे अटेंडेंस के। तो एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव हमने समझ लिया, ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंट हमने समझ ही लिया। अब जो हमने लॉक किया है एब्सेंट उसको हम यहाँ पे व्यू करेंगे, जो हमने फीड किया अटेंडेंस उसको हम यहाँ पे व्यू करेंगे और लॉक करेंगे। तो आइए हम क्लिक करते हैं व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पे। जी हाँ, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉग एम्प्लॉय अटेंडेंस में कि मैंने 20 तारीख और 8 तारीख की छुट्टी को एब्सेंट किया था। तो ये देखिए 8 तारीख की एक छुट्टी एब्सेंट और 20 तारीख की एक छुट्टी एब्सेंट यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ से लीव को मैच कराने के बाद हम लॉक पे क्लिक कर देंगे और अपनी अटेंडेंस लॉक कर देंगे। तो आइए लॉक पे क्लिक करते हैं। लॉक पे क्लिक करते ही हमारे सामने आ रहा है मैसेज, आर यू श्योर यू विश टू लॉक 2 रिकॉर्ड्स।
जी हाँ, यानी आपने जो आप 2 ऑप्शन आपने भरा है उसको आप क्या लॉक करना चाहते हैं तो हमें ओके पे क्लिक कर देना है। आइए ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करते ही हमारे पास मैसेज आ गया है कि सक्सेसफुली लॉग्ड टू रिकॉर्ड्स। अब हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे और अपने इस प्रपत्रणों को यानी वेतनावली को प्रिंट कर लेंगे। आइए प्रिंट करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करते ही हमारे सामने सेव करने के लिए आ गया है, प्रिंट करने के लिए आ गया है। तो मैं यहाँ से सेव एज अ PDF जो है अपना कर लेता हूँ और इसे बाद में किसी साइबर कैफ़े से प्रिंट करा के जहाँ भी ज़रूरी है मैं उसे यहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ। तो आइए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। तो शिक्षक साथियों, इस प्रकार से यह पूरा प्रोसेस जो है फीडिंग का कंप्लीट हुआ। जी हाँ, यानी ऑनलाइन प्रपत्र 9 भरने का पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। जी हाँ, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यदि इसे समझने में आपको कहीं पे कोई समस्या रह गई हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। और यदि कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के हमें मैसेज करें, वहाँ पे बताएं। और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो हम आने वाले हैं जल्दी ही आपके साथ DBT लाइव मॉड्यूल पे। जी हाँ, आज शाम तक DBT लाइव होने वाला है। तो उस ऐप को हम आपको लाइव DBT करके दिखाएंगे। 3 दिन का टाइम है सिर्फ DBT करने का। तो आज उस ऐप को हम लाइव आपको प्रेजेंट करके दिखाएंगे, लाइव प्रेजेंटेशन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।